दरवाज़ा तोड़ दिया, दरवाज़ा मेरे पाँव के ऊपर आया, मेरी कमीज़ को ऐसे खींच के पाड़ के मुझे पीछे धक्का दिया। मेरे गैरतमंद भाई ख्वाजा आसिफ, बहन के साथ क्या कुछ हुआ? अगर आपको इतनी मोहब्बत सी बहन के तो मेरे घर आते। और ये हथकड़ी ख्वाजा आसिफ अदालत में मुझे लगवाएं, अदालत के बाहर नहीं, अंदर लगवाएं अदालत के मुझे हथकड़ी। ये आपकी एक वीडियो सामने आती है और इससे पहले भी हमने आपकी 2-4 वीडियोस देखी हैं। कल रात को बिलखसूस क्या वाक़या हुआ? 1:30 बजे का टाइम था, तो मैं सोने लगी थी, तो बाहर से ना दरवाजे की आवाज़ आई। तो मैंने कहा कौन? दरवाज़ा खोलो। मैं क्या चोर हैं आप, डाकू हैं, मैं कैसे दरवाज़ा खोल दूँ? बताएं तो सही आप कौन हैं? नहीं माँ जी दरवाज़ा खोलें। मैं क्या वही लोग तो नहीं जिन्होंने मेरे सर से दुपट्टा छीना था और मेरे बाल खींचे थे, मेरी डकैती की थी, मुझे घसीटा गया, ज़ोकोप किया गया, और वो भी वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पर चली। वही लोग हैं आप, तो मैं कैसे दरवाज़ा खोल दूँ? मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बताएं क्या काम है, किससे मिलना है, मुझे पैगाम दो, मैं बेटों को फ़ोन करूँ। घर पे कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, 2 मेरी बेटियाँ साथ हैं, 2 बच्चे हैं। नहीं माँ जी दरवाज़ा खोलो। इतने मैंने दरवाज़ा ना खोला तो इन्होंने ज़ोर से धक्के लगा के पाँव के थ्रू दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश की। मेरी बहुत रोते रोते आ गई। उन्होंने कहा अम्मी दरवाज़ा खोल दो। मैं जब दरवाज़ा खोलने लगी तो वो जो ताला था ना वो फंस गया हुआ था, यानी टाइट हो चुका था दरवाज़ा, तो वो मेरे से नहीं खुल रहा था। मैंने कहा बेटा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ताला ख़राब हो गया आपके पाँव मारने से। फिर उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ दिया, दरवाज़ा मेरे पाँव के ऊपर आया, मेरी कमीज़ को ऐसे खींच के पाड़ के मुझे पीछे धक्का दिया। फिर मैंने कहा कि क्या वजह है, क्यों आए हैं आप? इधर देखें उधर देखें, सारे घर की तलाशी ली। तो फिर मैंने कहा कि आप सारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? इलेक्शन तो मैं ला रही हूँ, मुझे हथकड़ियाँ लगाएं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कौन लोग थे? पुलिस वाले थे? वर्दी में वाले थे? वर्दी में सारे थे, ये पुलिस वाले थे। उनमें बाज़ दफ़ा मैं किसी से पूछूँ भी ना कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, मेरी एज की कोई वालदा आपके घर पे नहीं, माँ है कोई मेरी एज की? तो आगे से मुझे कहते हैं आप खुद समझ लें कि आपके सारे सियालकोट में कौन आपका दुश्मन है। पहले भी इन्होंने देख लो, अभी तक मेरा घर जिस तरह भी है इन्होंने तोड़ा, कोई चीज़ ना मेरी छोड़ी, मुझे ज़ोप कोप किया गया। इन्होंने घंटों में मेरे एसी, मेरे फानूस, मेरी फ्रिजां, हत्ता कि मैं हैरान हूँ कि लून मिर्चा वाले डब्बे तक तोड़ दिए। और 3 दिन वो लोग मसाए मेरे मुझे खाना बेचते रहे। पहले भी मैंने इंसाफ की अपील की, बड़ी वीडियो मैंने चढ़ाई, मगर मुझे इंसाफ ना मिला। मैं खामोश रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 9 मई का वाक़या दूसरे घरों पे भी हुआ है। अब जो रात को हुआ है ना, मुझे नहायत अफसोस हुआ है। मैं पाकिस्तानी ख़तून हूँ, मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, और ये जो मैं फैसला भी इलेक्शन का कर रही हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ख्वाजा आसिफ किस चीज़ का वो बेसिकली बदला ले रही हैं या किस चीज़ का गुस्सा है उनको कि वो आप पर इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं? कि वो मेरा महल्लेदार भी है और मेरा दूर पार से अजीज़ भी है, और जब भी वीडियो चढ़ाता है तो कहता है वो मेरी बहन है, मेरी भाजी है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरे गैरतमंद भाई ख्वाजा आसिफ, बहन के साथ क्या कुछ हुआ? अगर आपको इतनी मोहब्बत सी बहन के तो मेरे घर आते। आप वज़ीर दफ़ा थे, आपने DPO क्यों ना तब्दील किया, जिसने मेरे घर में लोग भेजे और आपकी बहन की इज्जत को हाथ डाला गया। आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बयान देते हैं। आप मेरे घर में आके तो देखते, मैं भी आपको इज्जत बख्शती, आप मेरे भाई हैं, मैं समझती हूँ। मगर जो कुछ आप करवा रहे हैं, मैंने आगे भी आपको बताया कि जब मेरा घर टूट रहा था तो 25 लोग थे, मैं अकेली उनके साथ बातें भी कर रही थी कि क्या आप सब की माएँ कोई नहीं, कोई मेरी एज की किसी की माँ है, क्या कर रहे हो मेरे घर को? तो कहते थे हमें ऊपर से आर्डर आया है। हतमी फैसला किसी सूरत माँ जी ये चेंज नहीं होगा। अब आप ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? लड़ूंगी, मैं शहरी हूँ, पाकिस्तानी, मेरा हक है। मैं आपको नवमा के वाक़ी हूँ या मैं कोई जलसे जुलूसों में हूँ? मेरी अपनी आवाज़ है, मैं अपनी आवाज़ के साथ खड़ी हूँ, ये मेरा अपना फैसला है।
हर शहरी को हक होता है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाजा आसिफ, आपका क्या मतलब है कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी? मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको पैगाम दिया है कि आप अपने मकासद में पूरे हो गए हैं। मैं आज भी डटी हूँ और डटी रहूँगी, चाहे मेरी जान चली जाए। अगर मुझे शहादत की मौत मिलेगी तो मैं समझाऊंगी मेरे लिए सबसे बड़ा अजाज़ अल्लाह ने मेरे लिए रखा था। अगर मुझे इन्होंने हथकड़ी लगानी है, मैं पेपर जमा कराने जाऊँगी और ये हथकड़ी हाजा आसिफ अदालत में मुझे लगवाएं, अदालत के बाहर नहीं, अंदर लगवाएं अदालत के मुझे हथकड़ी। मैं शौक से जेल में जाऊंगी और जेल में बैठकर भी अवाम मेरा इलेक्शन लड़ेगी। मेरा चैलेंज है। उमर डार साहब अभी आपके राब्ते में हैं? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की, मैंने बात की, ना कभी मुझे उनका फ़ोन आया। आपके जो बेटे हैं उस्मान डार साहब, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मैं वालदा के साथ हूं और हम किसी सूरत पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई में जिस तरह से खान साहब अब नहीं रहे, तो क्या उस सूरत में भी हम पीटीआई के साथ ही आप रहेंगी? वो रहें ना रहें, वो मेरा आखिर तक, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरा वही फैसला हो। मैं चाहूँगा कोई एक पैगाम खान साहब के लिए भी और आवाम के लिए भी जो देख रही है। मैं आवाम को यही कहूँगी कि अपने दिल की आवाज़ सुनी, दूसरों को देखकर फैसले को बदलने की ज़रूरत नहीं।